बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने हम श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवती सूत्र में एक प्रश्न आया। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भंते किम नाणे ई भाविये पर भाविये उभय भाविये। गोयमा नाणे ई भाविये भी पर भाविये भी उभय भाविये। गौतम स्वामी का प्रश्न है, भगवन यह ज्ञान यही भाविक है या पर भाविक है अथवा उभय भाविक है। इसका अर्थ और भाव है, भगवन यह ज्ञान क्या इसी भाव में रहता है अथवा ये पर भाव में आगे आने वाले जन्म में क्या वहां भी रहता है? क्या यहां भी और वहां भी दोनों में रहता है? यह गौतम स्वामी का प्रश्न है। भगवान ने कहा, गौतम यह ज्ञान इस भाव में भी रहता है, पर भाव में भी रहता है। उभय भाविये, यहां भी और वहां भी रहता है। पहली बात तो यह है कि ये बात समझनी पड़ेगी, ज्ञान यहां रहता है, वहां रहता है, यहां भी वहां भी रहता है। कैसे रहता है? क्या स्वरूप और क्या स्थिति है, समझना पड़ेगा। बंधुओं, बात आसान भी है और मुश्किल भी। आसान तो यह है, इस जन्म का संचित यहां का इकट्ठा किया हुआ जो भी कुछ है, ज्ञान की बात अलग करते हैं, यहां का संसार का इकट्ठा किया हुआ सब यहीं रह जाता है। हाँ जी, श्रावकों, थोड़ी सी आपकी आना चाहिए। धन, वैभव, जमीन, जायदाद और चीजें, जो भी कुछ है, जो यहाँ संसार में जोड़ा, इकट्ठा किया, संग्रहित किया,
ये सब यहीं रह जाता है। हो सकता है कोई भाई ये सोचे साधु बस यही कहते रहते हैं। कहते तो रहते हैं, पर सच्चाई को भी तो देखो। हमें कोई आदत तो है नहीं जो हम यूं चाहें वे तुम्हारी माया छूट जाएगी, पकड़े रहो। अगर ऐसा है तो पकड़ सकते तो पकड़े रहो। ये तो परम सत्य है। जो कुछ संसार में बटोरा इकट्ठा किया वह यहीं से किया और यहीं छूट जाता है, कुछ नहीं जाता। जितना धन वैभव है सब रह जाता है। पर इसमें भी एक बात आपको बताता हूं जो मेरे मन को कभी छू गई थी और आज भी मेरे मन में उस बात के लिए जगह है। हम एक जगह गए तो सभी स्थानों में, धर्म स्थानों में कहीं भी हों, सभी जगह दान पात्र तो रखे ही रहते हैं। कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, रखे ही रहते हैं। ये बात थोड़ी सी पुरानी हो गई। वहां दान पात्र रखा था और दान पात्र पर ये लिखा रहता दान पात्र, ताकि आने वालों को पता रहे भी दान पात्र है और जिसने कोई डालना हो डाल ले। पर वहां उस दान पात्र पर जो चीज लिखी थी वो आप भी समझ लें, पता भी होगा, फिर भी कह रहा हूं। उस पर लिखा था परलोक बैंक। क्या लिखा था भाई? ये एक नया बैंक खुला भाई, पुराना भी है, लेकिन जब तक परिचय ना हो तब तक तो कहेंगे ये वाला बैंक तो नया बैंक खुला। और तो बहुत सारे बैंक हैं, उनके नाम हैं, सब हैं, पर ये परलोक बैंक ये एक नई चीज हो। उसके बाद तो फिर मैंने देखा बहुत जगह पर ये लिखा रहता है, क्योंकि एक चीज जो ठीक अच्छी होती है चल जाती है, और कोई बुरा अच्छा शब्द लगा मुझे, परलोक बैंक। सारे जितने दुनिया के बैंक हैं वो सारे इस लोक के हैं। जो भी उनमें धन रखा जाता है, जमा करवाया जाता है, एक कल्पना है, मैं कठिन कल्पना तो क्यों करूं, किसी का मन दुखी, पर सच्चाई है। जब आदमी चला जाता है सबका सब, जमीन का जमीन में और तिजोरी का तिजोरी में, बैंक का बैंक में, सब रह जाता। पर ये वाला बैंक जो मैंने अभी आपको बताया, इसका पैसा साथ जाता है। कई भाई तो कैसे जाता है? जाता, इसका पैसा साथ जाता। कमाल तो यही है। और ये तो एक ऐसा बैंक है, क्या बताऊं, ये क्या ब्याज देंगे ये बैंक। जो वो देता है वो तो पता नहीं क्या दे दे और कितना दे दे, और साथ जाता है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ सोना चांदी या कागज के रुपए, कुछ और इस रूप में नहीं, जो दान दिया है उसके फल के रूप में जाता है। जिसने भी पुण्य किया, जिसने भी दान दिया, बंधुओं ये धातु कागज तो रह जाती है, परंतु जो उसका पुण्य हुआ ना, देने का जो पुण्य हुआ, वह है उस जीव के, उस व्यक्ति के साथ जाता है। वो यहां नहीं रहता, साथ में जाता। फिर ये तो ठीक ही बात है भाई, ऐसे बैंक में तो खाता खोलना चाहिए। क्या ख्याल है? चुप से बैठे हो, खोलना चाहिए ना। अर्थात हर रोज दान देना चाहिए। जो इस बैंक में खाता खोलेगा और जो जमा कराएगा, वह उसका धन यहां भी है और आगे भी है, साथ जाएगा उसके। अद्भुत बात है इस बैंक की।
जो परलोक में आगे आगे देता है, वह यह बैंक है। बात ज्ञान की चल रही थी। बोले ज्ञान आगे कैसे जाता है जब देह यहां रह जाती है? देह तो रह जाती है, लेकिन ज्ञान तो आत्मा का गुण है, आत्मा की चीज है, आत्मा के साथ रहता है, ये साथ जाता है। भगवान ने कहा नाणे ही भव्य भी पर भव्य भी, इस लोक में भी साथ है और यह आगे भी साथ जाता है। अब ये बात आगे साथ जाता है, किस तरह से जाता है? भाइयों, एक बात और मैंने कही थी, ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण इस पर आ जाता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, ऐसे हमारा ज्ञान भी ढक जाता है। किससे? ज्ञानावरण कर्म के आवरण से ढक जाता है। यह न हो तो ये ज्ञान गुण हमेशा आत्मा का, आत्मा के साथ है। प्रकाश सूर्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे ज्ञान आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये भव्य पर भव्य की बात कैसे? जैसे कि दिया हुआ दान पूर्ण कर्म रूप से जीव के साथ जाता है, नोट के रूप में नहीं जाता, किसी धातु के रूप में नहीं जाता। किसके रूप में जाता है? पूर्ण कर्म के रूप में जाता, साथ जाता है। कहीं डाले जी उसके साथ रहेगा। और ये तो बात बहुत ही अच्छी होगी पुण्य की, पर बात दूसरी भी समझ लो। पापक कर्म और पुण्य कर्म ये जाते हैं जीव के साथ। ज्ञान की बात भी यह है, यह जीव के साथ जाता है। अगर ये बात मान लें, ठीक है जी, बात मान ली, फिर तो ये होना चाहिए कि एक किताब के 200 पेज हैं, 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, और वो आदमी ने आधी पढ़ ली, आधी बाकी है, तो आगे जहां जाएगा ना, आगे तो आधी किताब तो उसको याद होनी चाहिए। अब तो किताब खोलेगा, ये तो मेरी याद है, तो मैंने पढ़ रखी है। आप आगे से पढ़ते हैं, 100 पेज के बाद पढ़ते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। कोई आदमी नहीं आया आज तक यूँ कहने के लिए तो मैंने पीछे पढ़ी थी, पिछले जन्म के अंदर वहां से पढ़ी हुई है, मैं तो 100 पेज से आगे के पढ़ूंगा, ऐसा तो कोई नहीं देखा। फिर ज्ञान कहाँ साथ जाता है? जैसे बंधुओं, नोट कागज धातु साथ नहीं जाते, पूर्ण कर्म जाता है, ये संस्कार के रूप में जाता है। किसके रूप में? ज्ञान संस्कार के, शब्द के रूप में नहीं, संस्कार के रूप में जाता है। फिर हमें क्या पता इस बात का कि कुछ आया नहीं आया, क्या लेकर के आए, क्या हुआ? संस्कारों की बात हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति है या बालक है, कोई एक है, वह दिन भर मेहनत करता है, उसके विषय ही नहीं समझ में आया, और एक बालक ने थोड़ा सा देखा, पढ़ा, जाना, और वो तो उसका मास्टर हो गया, एकदम से उसने उपस्थित कर दिया। ये कहां से हो गया? ये किसने कर दिया? ये संस्कार की बात है। किसकी? संस्कार की बात है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र मात्र 5 वर्ष के थे जब, उनके जीवन के बाद केवल 5 वर्ष के थे। उनके पिता राज्यसभा में जाते थे, दर्शक नहीं, सदस्य थे, कुछ थे, कोई अधिकारी थे, सदस्य थे, जाते थे। एक दिन पिता तैयार हुए राज्यसभा में जाने के लिए, जिनको हम आचार्य हेमचंद्र कहते हैं। इनका नाम बालक का चंग था। बालक चंग बोला मैं भी चलूंगा। 5 साल का बालक, नहीं नहीं तू क्या करेगा, तेरा वहां क्या काम है? यहाँ खेल ले, घर में रह ले, खा ले, पी ले, यहाँ खेल ले। मैं वहां जा रहा हूं ना, रास्ता पुलिस है वहां। तो फिर मुझे क्या कहती है पुलिस? और तुझे क्या कहती है?
वहां नहीं जाना, बालकों का काम नहीं है वहां पर, मैं तो चलूंगा। कभी कभी आप तो गृहस्थी हो, आपको ज्यादा पता है, जब ये बालक जिद्दी ठान ले किसी बात की, कौन मना ले इन्हें, जिद लगा ले। तो बालक चंग ने जिद लगा ली, पिता के कपड़े पकड़ ले, मैं चलूंगा। बड़ी मुश्किल हुई, पिता को जाना जरूरी था, उस दिन कोई खास बात थी, जाना जरूरी था। पिता बोले अच्छा ले चलूंगा, पर एक बात है, वहां तो बोलेगा नहीं, यहां तो सारा दिन चर बोलता रहता है, वहां तो बोलेगा नहीं। बोला अच्छा नहीं बोलूंगा, तू बोला और मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा, निकाल देना, मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे बोलना होगा मैं नहीं बोलूंगा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। 5 साल का बालक और बात कर रहा पिता से, विवाद की बात कर, हाँ ठीक है पक्की बात, मैं नहीं बोलूंगा। चल भाई, पिता ले गए। होंगे कुछ अधिकारी, वैसे तो बच्चों को जाने नहीं देते, लेकिन जब कोई आदमी अधिकारी हो तो उसकी सब धक भी जाती है, ले गए, पास बैठा लिया, गोदी में बैठा लिया। सभा की कार्यवाही चल रही थी, कोई विद्वान भी आते थे। किसी विद्वान ने कोई प्रश्न रख दिया और दूसरे विद्वान ने उसका उत्तर दे दिया, ये होता था राज्यसभाओं में। उसका उत्तर दे दिया, उत्तर दिया, अब उसके ऊपर हाँ ना तो राजा को करनी थी या जो विद्वत मंडल था उसने करनी थी। वो जो बालक था ना चंग, गोदी में बैठ रहा, उछल के पड़ा।